खैरसौन में रूस के मिसाइल अटैक का वीडियो देखिए। शहर के बीचों बीच इमारत पर गिरी मिसाइल, बिल्डिंग के ऊपरी 2 फ्लोर पूरी तरह से तबाह। तेज धमाके के बाद उठा धुएं का बवंडर। और अब अगली अहम खबर देखिए। यूक्रेनी फोर्स के निशाने पर रूस की प्राइवेट आर्मी। यूक्रेन ने वागनर ग्रुप के हेलीकॉप्टर को बनाया निशाना। बखमुत में यूक्रेन ने रॉकेट से किया हेलीकॉप्टर का शिकार। ये जो धुआं उगलता हुआ हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है आपको, एक्चुअली ये अपनी जान की खैर मना रहा है और आखिरकार ये हो नहीं पाया। यूं जब एयर डिफेंस आपको पकड़ लेता है और हिट कर देता है तो फिर जो हाल होता है, ये तो फिर भी इतना टाइम इसको मिला, ये भी नहीं मिलता। अगली अहम खबर देखिए। बाखमुत में एक साथ कई मोर्चों से रूस पर हमला। वेस्ट बाखमुत में रूस पर यूक्रेन का अहम मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से अटैक। यूक्रेन ने MLRS का कोर्टयार्ड से रूसी फ्रंट लाइन पर हमला। ये तस्वीर बड़ी करके दिखाएं, टेक्स्ट हटाएं। और यूनाइटेड नेशंस को क्यों डर है? क्यों कहा जा रहा है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कि भारत और चीन दोनों ही संयम बरतें? अब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। रूस ने आसमान में खदेड़ा नॉर्वे का स्पाई प्लेन। वो अहम खबर आपको दिखाऊं, यहां देखिए जरा। यहां शहर के बीचों बीच क्या स्थिति है। ये शहर है, ये कोई जंग का घोषित मैदान नहीं, लेकिन देखिए यहां शहर ही इस समय बैटल ग्राउंड बने हुए हैं। ये शहर के बीचों बीच आप देख रहे हैं 2 रिहायशी इमारतों के बीच में उड़ता ये धुआं, ये बता रहा है कि ये शहर अब रहने के लायक नहीं। और बाखमुत में क्या हुआ है? यूक्रेनी फोर्स के निशाने पर रूस की प्राइवेट आर्मी किस तरीके से आई है वो आपको दिखाई दे रहा है। वैगनर ग्रुप पर हमला किया गया, हेलीकॉप्टर कैसे ढेर किया गया वो आपके सामने है। और वेस्ट बाखमुत में रूस पर यूक्रेन का मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमला, वो भीषण तस्वीरें आप तीसरी अहम खबर में देख रहे हैं। अब आप जरा देखिए, रूस ने आसमान में किस तरीके से खदेड़ा है नॉर्वे का स्पाई प्लेन। रूस ने बैरेंट सी के ऊपर से उड़ाया MiG-31 फाइटर जेट। 12 दिसंबर को रूस के बेहद करीब पहुंचा नॉर्वे का स्पाई प्लेन। रूस ने कहा नियमों के मुताबिक एक्शन लिया। और अब अगली अहम खबर आपको दिखाता हूं। रूस की स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग की आई तस्वीर। सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट फायरिंग रेंज में चल रही ट्रेनिंग। यूक्रेन में तैनाती से पहले स्पेशल फोर्सेस की तैयारी। यूक्रेनी फ्रंट लाइंस पर रूस जल्द भेज सकता है ये स्पेशल फोर्सेस। रशियन सैनिकों की ट्रेनिंग का ये वीडियो और बहुत जल्द इनको फ्रंट लाइन पर भेजा जाएगा। अगली अहम खबर, रूस ने यूक्रेन की 7 मिलिट्री कमांड पोस्ट उड़ाई। पिछले 24 घंटे में रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा अटैक। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बड़ा बयान। टैक्टिकल एयरक्राफ्ट और आर्टिलरी से रूस ने किया हमला। अब ये तीनों अहम खबरें और तीनों अहम तस्वीरें आपके सामने मैं स्क्रीन पर रख रहा हूं। जरा देखिए किस तरीके से यहां पर रूस ने एक तगड़ा झटका यूक्रेन को दिया है। क्या ये कम से कम खबरों के बीच में लग रहा है कि एक वन ऑफ मामला है जहां रूस ने यूक्रेन को इस तरीके से एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है? या असल में ये खबरें बेशक कम आ रही हों, ये वहां असल में बहुत जल्दी होने वाली घटना है। अब देखिए, रूस ने नियमों के मुताबिक एक्शन लेने की बात करके कहा। यहां पहली तस्वीर में रूस ने आसमान में खदेड़ा नॉर्वे का स्पाई प्लेन और रूस की स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग की आई तस्वीर। बहुत जल्द फ्रंट लाइन पर ये डिप्लॉय होंगे। और रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का एक बड़ा बयान सामने आया। टैक्टिकल एयरक्राफ्ट और आर्टिलरी से रूस ने किया है हमला और यूक्रेन को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। अब जरा समझते हैं ये तस्वीरें, इनको जरा इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। ये दीपक सर, जब ये सब चल ही रहा है और ये इतना अभी एक तरीके से 10 महीने और अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, चाइना को ये वक्त मुफीद लगता है क्या कहीं जाकर यूं पंगे लेकर चीजों को आगे एस्केलेट करने का? सर, आपने अभी जिक्र किया है कि
संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कुछ कहा है इस टेंशन के बारे में। बड़ी खुशी हुई जानकर कि अभी तक जीवित है संयुक्त राष्ट्र संघ। मैंने सोचा था कि वो परलोक से धार गए हैं। वो हमेशा स्टेटमेंट्स इशू करते हैं, कोई उनकी बात सुनता नहीं है। मैं इतना बताना चाहता हूं कि सर, चाइनीज़ सोशल मीडिया को अगर आप देखें, इस समय बहुत मज़ा आ रहा है। मैं उसको पढ़ता हूँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ मैंडरिन में। कुछ लोग कह रहे हैं, एक ने लिखा है मेरे आका, मेरे भगवान, मेरे अल्लाह, मेरे गुरु पिंग पोंग, क्या मैं सच लिख सकता हूँ। दूसरे ने बोला कि तेरी ही महामारी तुझे खा रही है, तो हमारी अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है। तीसरे ने से एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि काबुल में तुमने कहा कि एक होटल पे हमला हुआ जहां चाइनीज बिजनेसमैन है। नहीं, काबुल में हमला हुआ है चाइनीज डिप्लोमैट्स पर, कुछ मर गए हैं। कभी तो सच बोल दे टिंग टिंग, लेकिन टिंग टिंग की नीयत नहीं है, उसके संस्कार नहीं है सच बोलने के। फाइनली सर, चाइना के बारे में इतना बताना चाहता हूं, हर एक एक्शन उनकी टोटली प्रिडिक्टेबल है। दे आर प्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल। बस 30 सेकेंड्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जॉर्ज पैटन ने जर्मन फील्ड मार्शल अर्विन रोमेल की टैंकों को उड़ाना शुरू कर दिया था, लोग कहते हैं कोई इनको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि अर्विन रोमेल की एक आदत थी, हर चीज़ वो लिखता था। तो एक चीज़ कही थी जॉर्ज पैटन, क्षमा कीजिए अंग्रेजी में उसने एक गाली का इस्तेमाल किया था। उसने कहा, रोमेल यू मैग्निफिसेंट बास्टर्ड, आई हैव रेड योर बुक। तेरी किताब मैंने पढ़ी है, दुनिया ने चीन की किताब पढ़ ली है, भारत ने पढ़ ली है। अब वो धोखा नहीं दे सकता, अब खुद को धोखा देगा और किसी को नहीं सर। अब किसी और को धोखा नहीं दे सकता। अब इतना उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी इतनी प्रिडिक्टेबल हो गई है कि हर कोई उसको वक्त से पहले पढ़ लेता है। क्या वाकई ऐसा है? चीन के बारे में सब कुछ भांपा जा चुका है, क्या वाकई ऐसा है, या असल में ये यही समझने देना चाहता है वो कि वो भांप लिया गया है और उसने कुछ सरप्राइज एलिमेंट बचा कर रखे हैं?